नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग। नीच कोई भी ग्रह नीच हो जाता है तो उसका नीचत्व कैसे भंग होता है। तो दोस्तों, उसके लिए हमको सबसे पहले ये याद करना पड़ेगा कौन सा ग्रह किस राशि में नीच होता है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में विस्तार पूर्वक बता रखा है, आप वो वीडियो देखें और याद करें। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। और हाँ, आप यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आपको ऐसे ही ज्योतिष से संबंधित अच्छी वीडियो प्राप्त होती रहें और आप सीखते रहें। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक नंबर लिखा होता है वहाँ पर सूर्य उच्च के हो जाते हैं। और जहाँ पर 2 नंबर होता है, यदि वहाँ चंद्र बैठ जाते हैं तो चंद्र वहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। जहाँ 10 नंबर लिखा रहता है वहाँ यदि मंगल बैठ जाते हैं तो मंगल उच्च के हो जाते हैं। बुध 6 नंबर में बैठ जाते हैं तो बुध भी उच्च के हो जाते हैं। यदि गुरु 4 नंबर पर बैठ जाते हैं तो गुरु भी उच्च के हो जाते हैं। शुक्र यदि 12 नंबर पर बैठ जाते हैं तो शुक्र ऊंच के हो जाते हैं। शनि यदि 7 नंबर पर बैठ जाते हैं तो शनि ऊंच के हो जाते हैं। राहु 2 नंबर और केतु 3 नंबर पर ऊंच के होते हैं। और केतु 8 नंबर और 9 नंबर पर ऊंच के होते हैं। वहीं इनकी नीच की बात करें तो सूर्य 7 नंबर पर नीच के हो जाते हैं, चंद्र 8 नंबर पर नीच के हो जाते हैं, मंगल 4 नंबर पर नीच के हो जाते हैं, बुध 12 नंबर पर नीच के हो जाते हैं, गुरु 10 नंबर पर नीच के हो जाते हैं, शुक्र 6 नंबर पर नीच के हो जाते हैं, शनि 1 नंबर पर नीच के हो जाते हैं, राहु 8 और 9 नंबर पर नीच के हो जाते हैं, केतु 2 और 3 नंबर पर नीच के हो जाते हैं। दोस्तों, ये ऊंच और नीच जानने के लिए हमको सबसे पहले ये याद करना पड़ेगा कौन सी राशि में कौन सा ग्रह नीच का होता है या फिर ऊंच का होता है। तो आइए नीच भंग राजयोग आज समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर बुध देव आ गए, तो बुध देव इधर देखिए 12 नंबर पर नीच के हो जाते हैं, तो बुध देव यहाँ पर नीच के हो गए। अब यहाँ पर बुध जो है बुरा प्रभाव देंगे। जब भी बुध की दशा, अंतरदशा या फिर महादशा, प्रत्यंतर दशा आएंगे तब बुध यहाँ पर बुरा प्रभाव देंगे। इस भाव से संबंधित वस्तुओं को खराब करेंगे और अपने कारकत्व को, दिमाग का असंतुलन करेंगे और अपने कारकत्व जितने भी बुध के आते हैं उनसे संबंधित बुध प्रॉब्लम देंगे। अब देखते हैं कि ऊंच कैसे होते हैं। क्योंकि कोई भी मान लो जैसे कोई व्यक्ति होता है तो दूसरे के घर में जाता है, कोई नीच आदमी हो और वो दूसरे के घर में जाएगा तो क्या करेगा, वह उसके मकान को तोड़ेगा। यहाँ के जो स्वामी जो हैं गुरु होते हैं, तो यदि गुरु यहाँ इनके साथ गुरु बैठ जाएं तो ये घर जो है गुरु का है। तो अब कोई व्यक्ति होगा अपने घर में तो वो है घर को कैसे तोड़ेगा कोई। तो इसलिए अब गुरु आ जाएंगे यहाँ इनके साथ, तो गुरु यहाँ पर इन बुध का नीच भंग कर देंगे और बुध को योग कारक, बुध जो है चाह करके भी राजयोग कारक हो जाता है। और गुरु यहाँ पर बुध का नीच भंग कर देते हैं, पहला। और दूसरा ये है कि गुरु मान लो यहाँ बैठ जाएं तो यहाँ से गुरु देखेंगे कि गुरु की दृष्टि कितनी है, 5 और 7 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो गुरु अपने घर को देखेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर को देखेगा तो किसी को भी अपने घर को बिगाड़ने नहीं देगा, तो यहाँ भी बुध का नीच भंग हो जाएगा। अब गुरु की 5 7 9 है तो गुरु यहाँ बैठ जाएं या फिर गुरु यहाँ बैठ जाएं तो यहाँ से देखेंगे, या फिर गुरु यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से भी नवी दृष्टि देखेंगे, तो बुध का यहाँ से नीच भंग राजयोग हो जाएगा। दूसरा, यदि बुध का उच्चनाथ, बुध का जो नीचनाथ है, दूसरा जैसे बुध का उच्चनाथ, यहाँ पर जैसे जो ग्रह ऊंच होते हैं तो यहाँ पर शुक्र ऊंच होते हैं। और यदि यहाँ पर शुक्र बैठ जाएंगे, शुक्र यदि यहाँ पर होंगे तो भी बुध का नीच भंग करेंगे। और अगला नियम देखिए, गुरु जैसे कहाँ ऊंच होते हैं, गुरु जो है कर्क राशि पे ऊंच होते हैं। यदि कर्क का स्वामी जो है चंद्रदेव यहाँ बैठ जाएंगे तो भी नीच भंग हो जाएगा। और गुरु यदि यहाँ बैठ गए और बुध यहाँ बैठ जाएं, जैसे गुरु और बुध परस्पर एक दूसरे के घर में बैठ जाएंगे तो भी नीच भंग हो जाता है। दूसरी बात,
यहाँ जैसे बुध बैठे हो, यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं हो, तो बुध के अंश देखिए, बुध नीचे तो रहेंगे लेकिन उस भाव का बिगाड़ नहीं पाएंगे। यदि अंश जैसे 0 अंश हो, 1 अंश में हो, 2 अंश में हो, या फिर 29 अंश के हो, या फिर 30 अंश के हों, या फिर वो सूर्य पास में बैठा हो, तो बुध जो है बुध को अस्त कर देंगे। तो यहाँ पर भी बुध जो है इस भाव से संबंधित चीज़ों को खराब नहीं कर पाएंगे। जैसे बुध यहाँ पर पूरे पावर में हो, 18 अंश के हों, 17 अंश के हों, एकदम युवा अवस्था हो, तो यह तो बलवान होगा, तो ये इस घर को ज़्यादा खराब करेंगे। तो यदि सूर्य यहाँ पर, वैसे मान लो बुध के 18 अंश हों और सूर्य यहाँ पर आके बैठ जाएं, सूर्य के यहाँ 10 अंश हों, तो सूर्य क्या करेंगे, सूर्य बुध को अस्त कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि बुध का नीचत्व जो है कम हो जाएगा और इस भाव को हानि बुध कम पहुँचा पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से नीच भंग होता है। जैसे बुध के साथ गुरु बैठ जाएंगे तो नीच भंग हो जाएंगे, बुध के साथ चंद्र बैठ जाएंगे तो भी नीच भंग हो जाएगा, गुरु और बुध परस्पर एक दूसरे के घर में होंगे तो भी नीच भंग हो जाएगा। यहाँ पर जैसे शुक्र यहाँ पर 12 नंबर पर ऊंच के होते हैं, शुक्र बैठ जाएंगे तो भी नीच भंग हो जाएगा। सूर्य यदि बुध के पास बैठ जाएंगे तो भी बुध के नीच भंग में कमी करेंगे। लेकिन यह जरूर देखना पड़ेगा कि जिस ग्रह से आने से बुध कमज़ोर हो रहा है तो उसके अंश देखना पड़ेगा। यदि वह ग्रह बुध से बलवान होगा तो बुध का नीच भंग होगा, क्योंकि इनमें परस्पर ग्रह युद्ध होगा और जो ग्रह युद्ध में बलाबल में जो अधिक होगा वही अपना राज्य यहाँ पर स्थापित कर पाएगा। इसलिए अंश भी देखना पड़ेगा, कौन सा ग्रह कितने अंश में है और कितना बली है। जो ग्रह बली होगा वही हावी होगा। यदि बुध कमज़ोर हो जाएगा तो यहाँ पर बुध जो है अपना नीच प्रभाव देने में सक्षम नहीं हो पाएगा और वह न चाहते हुए भी अच्छा प्रभाव देगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यह आपको विस्तार पूर्वक राशि के ऊंच नीच समझना है ग्रहों के, तो यह आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।